लोग जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक नहीं रहेगा। एक झारखंड दरोगा 2017 का जो जितने भी एग्ज़ाम हुआ था तो सारे सेट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। वो भी 4 से 5 दिनों में सारा सेट जितना भी है, जीएस का, कंप्यूटर का, साइंस का, झारखंड का, जितने भी हैं वो सारे सेट्स को हम लोग क्लियर करेंगे, वो भी 21 तारीख से पहले। तो यहाँ पे देखिए बोला के वेणुगोपाल सन 2017 को किस पद के लिए नियुक्त किए गए थे? मुख्य न्यायाधीश, कुलाधिपति, राज्यपाल या भारत अटॉर्नी जनरल। तो किसके लिए नियुक्त किए गए थे? तो भारत अटॉर्नी जनरल के लिए क्या किए गए थे? नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि सन 2017 में शांतनु नारायण और विवेक मूर्ति को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से नवाजा गया था? पहला क्या है? ग्रेट इमिग्रेंट, द प्राइड ऑफ अमेरिका। दूसरा है राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड। तीसरा है प्राइम टाइम एमी अवार्ड। और फोर्थ में है पीबॉडी अवार्ड। तो किसके लिए नवाजा गया था? तो ग्रेट एमिग्रेट द प्राइड ऑफ अमेरिका के लिए क्या किया गया था? शांतनु नारायण को 2017 में अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस देश का रक्षा मंत्री सिख धर्म से है? किस देश का रक्षा मंत्री सिख धर्म से है? पहला इंडिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा इंडोनेशिया है और चौथा क्या है? भूटान है। तो बोला है कि किस देश का रक्षा मंत्री जो है उसका धर्म क्या है? सिख है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका कनाडा होगा। क्या होगा? कनाडा होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जीएसटी का, है ना, मतलब जीएसटी जो बोलते हैं जीएसटी, इसमें देखिए जीएसटी का भारत में किसने पहली बार परिचय कराया था? मतलब फर्स्ट टाइम जीएसटी जो है भारत में किसने परिचय की? जीएसटी नाम का कोई कर भी होता है, तो ये किसने करवाया था? आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल, बिमल जलान और सी रंगराज इन ने, या तो फिर मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स एडवाइजरी पैनल इन 2004 में, और तीसरा अगर प्रणब मुखर्जी, चौथा में क्या है? अरुण जेटली। तो अगर इसका आंसर क्या होगा? जीएसटी का पहली बार परिचय किसने कराया था? तो जीएसटी का पहली बार परिचय किसने कराया? आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल ने। आईजी पटेल ने करवाया था। नेक्स्ट क्या है? सविता चौधरी कौन थी? सविता चौधरी कौन थी? म्यूजिशियन थी, कंपोजर थी, सिंगर थी या एक्टर थी? सविता चौधरी कौन थी? सविता चौधरी सिंगर थी। सविता चौधरी कौन थी? तो सविता चौधरी सिंगर थी। नेक्स्ट क्या है? किस दिन 2017 में, ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? मतलब ये किस दिन नेशनल डॉक्टर डे का सेलिब्रेट होता है 2017 में? 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 जून या 1 जुलाई? 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 जून या 1 जुलाई? तो सही आंसर इसका क्या होगा? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या भारत नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया।
2017 में। नेक्स्ट क्या है, बोला कि 62 62वां 2017 फिल्म अवार्ड फंक्शन में कौन सी फिल्म बेस्ट फिल्म डिक्लेयर हुई थी। जैसे कि 2017 में फिल्म अवार्ड जो हुआ था वो 62 हुआ, 62वां हुआ था, तो कौन सा मूवी क्या हुआ था, फिल्म डिक्लेयर हुई थी फिल्म अवार्ड के लिए। तो सुल्तान, सिवाय, दंगल या नील बट्टे सन्नाटा। जो मूवी हुई थी फिल्म अवार्ड मिला गया था जो 17 में, दंगल को मिला गया था। किसे मिला था, दंगल। पब्लिक प्लेस में वाईफाई की सुविधा भारत की किस सिटी में सबसे पहले शुरू की गई थी। वाईफाई की सुविधा भारत में सबसे पहले कब की गई, किस शहर में की गई थी, किस सिटी में, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ। तो वाईफाई की जो सुविधा है वो भारत में सर्वप्रथम मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो 9वां नंबर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए डायरेक्टर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है। ये देखिए 2017 का टाइम का है, राजीव जैन, ललित गोगोई, पचनंदा या कृष्ण चौधरी। तो आर के पचनंदा थे। तो देखिए ये जो है ना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अभी तो ये बदल गया है, तो आगे देखते हैं। ये भी जो क्वेश्चन 10 नंबर 10 नंबर पे क्वेश्चन क्या, ये 2017 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन ठीक है कि उलान बतार, देखिए ये 2017 का करंट अफेयर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बनता है। उलान बतार कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2017 में अंकुश दहिया ने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता था। मतलब कि बॉक्सिंग में किस कैटेगरी में, तो 80 केजी कैटेगरी, 50 केजी कैटेगरी, 60 केजी कैटेगरी या 65 केजी कैटेगरी। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, 60 केजी कैटेगरी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। सतीश धवन एक अंतरिक्ष केंद्र है जो कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में, विशाखापट्टनम, न्यू दिल्ली या श्रीहरिकोटा में। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है। देखिए अंतरिक्ष, सतीश धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन नाम से थोड़ा लग रहा है ना कि धार्मिक टाइप का, तो श्रीहरिकोटा क्या है, नाम धार्मिक है, तो ध्यान में रखना है कि धार्मिक से धार्मिक जगह में। तो कहाँ है, श्रीहरिकोटा में। बोला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत ने $5 लाख का दान किया था। मतलब निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत $5 लाख दान किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल पीस बिल्डिंग फंड में या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बोला है कि मीना केतन दास जिनकी अभी मृत्यु हुई है वो किस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। मीना केतन दास जो थे वो क्या थे कि
उनकी मृत्यु 2017 के टाइम में हुआ था। तो वो किस फिल्म इंडस्ट्री में थे? हिंदी मतलब बॉलीवुड में, तमिल में, तेलुगु में या उड़िया में? तो किस में थे ये? उड़िया से जुड़े हुए थे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये तो चेंज हो गया होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन ठीक है। थाईलैंड, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस 2017 को किस भारतीय प्लेयर ने जीता था? 2017 का टाइम। देखिए, क्वेश्चंस ज़्यादातर करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ रहा है, प्रीवियस ईयर का ही यही है। और जो क्वेश्चन आपको 50-60% जो मैच करेगा वो वही है। बाकी तो जो 30% 40% रहता है वो क्या रहता है? प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रहता है। तो बी साई प्रानीत प्रनीत और अखिलेश दास गुप्ता। तीसरा क्या है? किदम्बी श्रीकांत और अनिल सिंह। इसका आंसर क्या होगा? पी साई प्रनीत। पी साई प्रनीत। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, 17 नंबर है कि किस देश ने माइका का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किया है? मतलब विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट इन ऑफ माइका इन द वर्ल्ड? मतलब किस देश ने माइका का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किया है? ऑप्शन है इंडिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया या ब्राज़ील। तो माइका का जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट कौन करता है? माइका का उत्पादन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। बोला है कि अलकनंदा नदी मिलती है, अलकनंदा नदी जो मिलती है भागीरथ नदी से देवप्रयाग में स्ट्रीम में, तो वो क्या कहलाता है? वहाँ क्या है? तो कहाँ किसमें मिलती है? यमुना में, सरस्वती, गंगा या मंदाकिनी? अलकनंदा नदी मिलती है भागीरथ नदी से, तो वो देवप्रयाग राज में। तो उसके बाद वो क्या कहला जाती है? यमुना, सरस्वती, गंगा या मंदाकिनी? तो ये अलकनंदा नदी जब भागीरथ से नदी से मिलती है तो वो गंगा कहलाती है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो ये क्वेश्चंस बनने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट करेगा। भारत की अंतिम वायसराय कौन था? भारत की अंतिम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन या लॉर्ड इरविन? भारत की अंतिम वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन थे। थर्ड नंबर ऑप्शन होगा, माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा भारतीय फुटबॉल के मक्का के नाम से जाना जाता है? मतलब कि कौन सा ऐसा स्थान है जो भारतीय फुटबॉल के मक्का कहा जाता है? कोलकाता, बम्बई, हरियाणा या दिल्ली? कोलकाता, बम्बई, हरियाणा या दिल्ली? तो भारत का मक्का किसे कहा जाता है? कोलकाता को। बोला 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2016 जमा रुपयों के संदर्भ में भारत की क्या रैंक थी? तो क्वेश्चन 16-17 का टाइम का तो क्वेश्चन आने वाला है इसे, तो 88वां नंबर होगा, है ना। देखिए ना, क्वेश्चंस कितना ज़्यादा सिर्फ करेंट अफेयर से है।
करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन है बोला है कि कब और कहाँ, 23 नंबर क्वेश्चन, कब और कहाँ पर विश्व का पहला लिंग साहित्य उत्सव आयोजित किया गया? पटना, हैदराबाद, मुंबई या नई दिल्ली? तो अप्रैल 2017 में पटना में किया गया था। कहाँ पे? पटना में। ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। चौबीस नंबर भी करंट अफेयर। देखिए जो जीएस जो है वो ज़्यादातर करंट अफेयर ही पूछा है, इसलिए करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना है। नीति आयोग नेशनल, 25 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक भारत सरकार नीति थिंक टैंक है की स्थापना किस सन में हुई थी? मतलब नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ऑप्शन है 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2014 को, 1 दिसंबर 2015 को या 1 जनवरी 2015 को। तो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इंटरनेशनल हॉकी, 26 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH की अध्यक्ष कौन है, जो कि फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है? तो कौन से हैं? राजेश बाटता, सरीश पटेल, नरेंद्र बन्ना या विजय पॉल? तो कौन होंगे? नरेंद्र बन्ना थे। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, अध्यक्ष पूछा था उस समय। हाँ, बोला है कि एस अब्दुल रहमान फेमस कवि हैं। एस अब्दुल रहमान जो फेमस कवि हैं, जो 79 साल के पहचाने जाते थे 79 साल में। और काविकों के नाम से उनकी मृत्यु अभी हुई है, वह किस भाषा के जानकार थे? देखिए ये क्वेश्चंस तो उस समय एस अब्दुल रहमान फेमस कवि मरे थे 79 साल में, लेकिन वो अभी भी वो ऐसा नहीं, वो पूछे थे कि उस टाइम में कि वो किस भाषा के जानकार थे। लेकिन अगर पूछ दिया जाए, यहाँ अभी क्वेश्चन बन के आ रहा है कि एस अब्दुल रहमान फेमस कवि जो मर गए 2017 में, तो वो किस भाषा के जानकार थे? तो यहाँ भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन में पहला है तमिल, कन्नड़, उड़िया या तेलुगु। तो ये जो थे वो तमिल भाषा के जानकार थे। किस भाषा के जानकार थे? तमिल भाषा के। बोला एक 28 नंबर में कि माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से कौन सी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट को खरीदा? ट्विटर को, फर्स्ट नंबर में क्या है, लिंक्डइन को, ट्विटर को, माइक्रोसॉफ्ट को या अलीबाबा को? तो किसे खरीदे थे? लिंक्डइन को। लिंक्डइन को किनके खरीदे? लिंक्डइन को। किस व्यक्ति को, 29 नंबर क्वेश्चन, किस व्यक्ति को 44वां मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है 2017 के टाइम में? तो RM लोढ़ा, जगदीश सिंह खेहर, HL दत्ता या TS ठाकुर? जगदीश सिंह खेहर को 44वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
परिमरंजन नेगी को निम्नलिखित खेलों में से भारत के सबसे कम उम्र खेल स्टार से सम्मानित किया गया। वो किस खेल से थे? परिमरंजन नेगी जो थे वो खेलों में से भारत के सबसे कम उम्र के खेल स्टार से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया? खेल स्टार से। तो वो किस खेल से जुड़े हुए थे? निशानेबाजी से, आर्चरी से, बिलियर्ड्स से या चेस ग्रैंड मास्टर से? किससे जुड़े हुए थे? तो चेस ग्रैंड मास्टर से। वो क्या थे? परिमरंजन नेगी जो थे वो चेस्ट ग्रैंड मास्टर थे। वो क्या थे? चेस्ट ग्रैंड मास्टर। ये हमारे क्या थे? ये सब क्वेश्चन जो ये था ये जीएस था। अब हम लोग क्वेश्चन आगे किसको देखेंगे? साइंस को देखेंगे। बोला है कि डॉट डैश एक बेरंग, बेस्वाद और रंगहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब उसका कोई रंग नहीं है, कोई ऐसा कोई बेस्वाद है और रंगहीन पदार्थ है। ऑक्सीजन, वाटर, एयर या कार्बन, जो सभी प्रकार के जीवन के लिए ज़रूरत है। तो हवा, वायु, ऐसा नहीं कि सबको ज़रूरत है। हवा, वाटर, ऑक्सीजन तो जीव जंतु का ज़रूरत है, लेकिन पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कार्बन भी ज़रूरत सबको है। तो पानी एक ऐसा चीज़ है, पानी क्या है जो सभी को ज़रूरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बोला है डैश के लिए VHF स्टैंड, VHF पूर्ण रूप क्या है? मतलब VHF का फुल फॉर्म क्या होगा? VHF का फुल फॉर्म क्या होगा? वेरी हैवी फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल हाई फ्रीक्वेंसी या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी चौथा नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेस नहीं दिया, तो ये सब चीज़ों को देखना होगा। बोला कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, थायराइड, लीवर, उसके बाद पेनक्रीज जिसको बोलते हैं अग्नाशय, और एक बोलते हैं पिट्यूटरी जो है। तो इसमें से मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। लीवर का खासियत क्या है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? लेंस की ऑप्टिकल शक्ति के माप की एक इकाई को क्या कहा जाता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डिप्टर या डायोप्टर? लेंस की ऑप्टिकल शक्ति के माप की एक इकाई मतलब 1 यूनिट को क्या कहते हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डिप्टर और या डायोप्टर? तो उसे क्या बोलेंगे? डायोप्टर बोलेंगे। बोला कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, थियोडोर स्वेंच ने या मैथियास जैकब ने? तो परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने।
रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक, परमाणु नाभिक की खोज की थी। बोला बोला है कि जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। जैसे कोई स्टील है या लोहा है, तो इसको जंग से रोकने के लिए क्या इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है। तो जो कोटिंग जो लगाते हैं, उसके ऊपर जो लेयर लगाते हैं, तो लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ग्लेवनीकरण, घनीभवन, कालाकरण या पेसिवेशन। तो जो कोटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लेवनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है कि डॉट डैश एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा का उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वलन बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे, उत्प्रेरक बोलेंगे या दहन बोलेंगे। देखिए फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ था, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे दहन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, दहन। ऑप्शन नंबर 4। स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन। स्थिति और धरती के संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जियोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहेंगे, पेडोलॉजी कहेंगे या वायरोलॉजी कहेंगे, वायरोलॉजी। तो उसे क्या कहेंगे, जो स्थिति और धरती का अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं हम, जियोलॉजी, है ना। जियोलॉजी से क्या होता है, जमीन के अंदर के अध्ययन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, जियोलॉजी। बोला है कि डैश तापमान पर सभी पदार्थ में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है। 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 डिग्री फ़ारेनहाइट या -273.16 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो तापमान पर सभी पदार्थ का जो शून्य थर्मल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, -273.16 डिग्री सेल्सियस होगा। उसका टेम्परेचर क्या होगा, -273। बौना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन पार्श्वकला को क्या कहा जाता है। बौना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन पार्श्वकला को क्या कहेंगे, बोनसाई बोलेंगे, पेड़ आकार देना, लघु रूपी या पुट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोनसाई। बौना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन पार्श्वकला को क्या बोलते हैं, बोनसाई। नेक्स्ट है डैश ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। इनमें से कौन से जो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, प्रक्रिया नहीं करता है, हीलियम, बेरियम, क्रोमियम या इंडियम। इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अभी प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो हीलियम ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ क्या प्रतिक्रिया नहीं करता। नेक्स्ट है चेचक के वैक्सीन की अग्रणी कौन है। मतलब चेचक के जो वैक्सीन है उनके कौन थे जो उनके चेचक वैक्सीन को खोज किए थे। एडवर्ड जनरल, लुइस पास्चर, लॉन बेबिक या एल्बर्ट कॉन्स। तो जो चेचक वैक्सीन का जो खोज किए थे वो एडवर्ड जेनर किए थे, एडवर्ड जेनर किए थे। आप चटनी भुंजे कुछ नहीं खाए थे ना।
बेरी बेरी जो है वो किसके कमी से होता है? बेरी बेरी एक रोग है और किस विटामिन के कमी से होता है? पैरिडॉक्साइड, काल्सीफेरोल, थायमाइन या राइबोफ्लोविन। तो इनमें से कौन से कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो थायमिन एक ऐसा कमी है, थायमिन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन है? इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन है? आयरन, लोहा, सोना, पारा या पेरिडियम। इनमें से कौन सा धातु ऐसा है जो लचीला होता है? तो सोना, गोल्ड एक ऐसा धातु है, क्या होता है? लचीलापन होता है, जिससे जेवर वगैरह बनाया जाता है। बोला है कि जब 3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे अभी के टाइम में क्या है कि 3D का ज़माना है, तो जब बोला गया कि जब 3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? होलोग्राफ बोलेंगे, होलोग्राम बोलेंगे, होलोग्राफ बोलेंगे, होलोमार्क बोलेंगे या होलो इमेज बोलेंगे, होलो इमेज बोलेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे? होलोग्राम बोलेंगे। बोला है कि यूएचएफ बैंड की रेंज क्या है? 300 तो बोला कि रेंज ऑफ यूएचएफ क्या होगा? यूएचएफ का जो रेंज है वो कहाँ तक होगा? 300 मेगाहर्ट्ज रेंज से 3 गीगाहर्ट्ज रेंज तक, और 49 से 108 मेगाहर्ट्ज, 900 से 992 मेगाहर्ट्ज रेंज तक, और अगर बात किया जाए तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो ये पूछा है कि जो यूएचएफ का जो है यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज को बोलते हैं, तो उसका रेंज क्या है? तो उसका रेंज क्या होगा? 300 mH से 3 गीगाहर्ट्ज तक होगा। ऑप्शन 1। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये सबको पता है कि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, वीनस है। नेक्स्ट हमारा है, कीड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं? देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि कीड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं। और पक्षी विज्ञान जिसको बोलते हैं, मतलब कि ऑर्निथोलॉजी, उसके बाद हाइड्रोलॉजी, इंटोमोलॉजी या बायोलॉजी। तो कीड़े के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटोमोलॉजी, मतलब कीट विज्ञान। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा है, किसी अन्य जीवित जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव कहलाता है, परजीव कहलाता है, भोजित्व कहलाता है या होस्ट कहलाता है? तो क्या होगा? परजीव कहलाएगा। क्या होगा? परजीव कहलाएगा। नेक्स्ट है, फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उबलना कहते हैं,
पातक कहेंगे, बुवाई कहेंगे या निस्पंदन कहेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे? निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन, निस्पंदन। अब हम लोग किसमें आगे? झारखंड में। बोला कि सन 2000 निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो 2017 के वैकेंसी के टाइम में तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 6 लोगों ने। लेकिन अभी क्या है? अभी क्या हो, डेटा अभी बढ़ गया है। अभी के हिसाब से कितने हो गए? 7 व्यक्ति हो गए। व्यक्तित्व के तौर पे पूछे। बोला कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य गठन के बाद से झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगे हैं? तो देखिए, झारखंड गठन के बाद, झारखंड गठन कब हुआ? 2000 में। और जो राष्ट्रपति शासन हो लगा है वो अभी तक एक बार 2009 में लगा, 2009, 2010 और 2013। तो कुल मिला के जो सबसे ज़्यादा लंबा समय लगा 2013 में लगा था। तो अगर बात किया जाए कितने बार लगे हैं, तो 3 बार लगे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3 बार। बोला कि झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन को किस साल से लागू किया गया? अभी हम बताएं कि प्रथम बार कब लगा था? 2009 में, दूसरी बार 2010 में और 2013 में। तो यहाँ पे कितना पूछा है? प्रथम बार। तो प्रथम बार क्या लगा था? 2009 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा किए हैं? देखिए, बोला है कि झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड राज्यपाल के रूप में सेवा किए थे। तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो 9 लोग थे, 2007 की बात करें तो। लेकिन अभी अगर बात किया जाए तो अभी कितने लोग हुए हैं? अभी 12 लोग बने। कितने बने हैं अभी तक? 12 व्यक्ति राज्यपाल के रूप में सेवा किए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में बना है? तो ये कौन सा है? तो ये 28वां राज्य है। कौन सा होगा? 28वां राज्य। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य गठन हुआ, तो उस समय इस दिन झारखंड के निम्नलिखित व्यक्तित्व को जन्म भी हुआ था। मतलब 15 नवंबर जो हुआ था जन्म, भारत झारखंड का जो स्थापना माना जाता है कि 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2000 को अलग हुआ था बिहार से पूर्ण रूप से। तो बता रहा है कि पूछ रहा है कि 15 नवंबर को इनमें से किस अभिव्यक्ति का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सैयद अहमद का, द्रौपदी मुर्मू का, सैयद शिवतेजा का या बिरसा मुंडा का? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जन्म से ही क्या हुआ है? 15 नवंबर को। नेक्स्ट हमारा है झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड का जो राजभवन जो बना था तो उसके आर्किटेक्ट कौन थे? सदालो ब्लेयर्ड या रिचर्ड ब्रॉडमैन, एंड्रयू वर्नड और जॉर्ज मैथ्यू? तो कौन थे? सदालो ब्लेयर्ड, सदालो ब्लेयर्ड। झारखंड द्वारा
झारक्रफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से वो कौन जिले में? सिमडेगा में, चाईबासा में, दुमका में या गिरिडीह में? तो वो गिरिडीह में वो झारक्रफ्ट जो है उसका स्थापना 2006 में हुआ था। उसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में। और वो कौन सा जिला में है? तो वो गिरिडीह जिले में है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए, कॉपर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, लोहा उद्योग के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर इंडस्ट्री के लिए, कॉपर उद्योग के लिए। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सिंहभूम में, घाटशिला में, कोडरमा में या लोहरदगा? तो जो बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो लोहरदगा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? गर्म, रबी, खरीफ या जायद? गर्म फसल, रबी फसल, खरीफ फसल। देखिए, रबी फसल, खरीफ फसल तो झारखंड में होता है और गर्म फसल, लेकिन जायद ऐसा फसल है जो झारखंड में नहीं होता है। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं? कौन सा जिले में पाए जाते हैं क्रोमाइट? लातेहार में, गिरिडीह में, रामगढ़ में या वेस्ट सिंहभूम, मतलब पूर्वी वेस्ट का मतलब वेस्ट सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में? तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। झारखंड में लाख टन के कुल कोयला भंडार कितना, मतलब कितना कोयला झारखंड में है? तो झारखंड में याद रखना है कि 803 जहाँ मिले उसको टिक कर देना है। 80356 80 याद रखना है, 80 ऑप्शन में आ जाए टिक कर देना है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादक? ये फ्री का क्वेश्चन है। तो झारखंड ही है जहाँ पे बिना गैर कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादन करता है। ये जो फ्री फोटो का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही, जिसमें ऑप्शन झारखंड रहेगा। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो BIADA, बाइडा, उसको क्या बोलते हैं? बाइडा बोलते हैं। बाइडा क्या बोलेंगे? बाइडा। तो बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या है? बाइडा बोकारो जो है क्षेत्रफल क्या है? बाइडा का 1974 में क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ऑप्शन क्या है? कोला कमिश्नर, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिण छोटा नागपुर कमिश्नर या संथाल कमिश्नर? तो इनमें से जो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया है वो किस में आएगा? उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। ये बोकारो जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर का अंतर्गत में आएगा जिला, जिसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? हजारीबाग।
बोले झारखंड की उप राजधानी, तो झारखंड की उप राजधानी क्या है? दुमका है। राजधानी तो रांची, लेकिन उप राजधानी दुमका है। मतलब 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में को नियुक्त किया। तो डी के पांडे हुए थे, वो बहुत चर्चित व्यक्ति थे बहुत पहले। करंट अफेयर 15 का, इसमें क्वेश्चन आने का संभावना नहीं है। बोला है कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाले भारत के कौन से नंबर का राज्य है? झारखंड में जो है वो राज्य जेपी आंदोलनकारियों के लिए पेंशन दे रहा है, तो उसके लिए जो झारखंड है वो कितना स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर है। आंदोलनकारियों का कितना स्थान पर? तो दूसरा स्थान पर। बोला कि झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम किस जिले में? तो झारखंड धाम बोकारो में है, गिरिडीह में है, हजारीबाग में या दुमका में? तो गिरिडीह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया है? एचईसी का जो कारखाना है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया है? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, जापान के सहयोग से, अमेरिका या ब्राज़ील के सहयोग से? तो एचईसी कारखाना जो है वो चेकोस्लोवाकिया जो है उस देश के सहयोग से बनाया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये लगभग सबको पता है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन में क्या है? विनोद कुमार गुप्ता, राजा राम सिंह, राम मोहन या राजेंद्र? तो आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार गुप्ता। बोला कि किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, पूर्व चेकोस्लोवाकिया, रूस या ब्रिटेन? तो ये भी क्या हुआ था? पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। झारखंड राज्य जल विद्युत योजना में किस नदी पर है? झारखंड चांडिल विद्युत योजना किस नदी पर है? दामोदर नदी, कारू नदी, भेड़ा नदी या स्वर्ण रेखा नदी? तो किस पे है? स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर 4। बोला कि झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? झारखंड की ऐसी कौन सी जगह जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? बोकारो, नेतरहाट, रांची या जमशेदपुर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। बोला है कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? 1985 में, 1987 में, 1975 या 2000? तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कब हुआ था? 1975 में, ऑप्शन नंबर 3। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में कौन सा जिला में? बोकारो, लातेहार, जमशेदपुर या पलामू? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जिला में है? लातेहार जिला में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जिला में? लातेहार में। लेकिन एक यहाँ जब भी ऑप्शन दिया रहे, अगर लातेहार और पलामू, तो पलामू में टिक करना है, क्योंकि वो
जो ज़िला है, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पलामू में ही है, लेकिन ज़्यादातर बुकों में लातेहारी ऑप्शन देता है, लेकिन अगर जेएसएससी अगर दिया जाए तो उसको पलामू ही टिक करना, अगर पलामू ऑप्शन में दे तो। हुंड्रू रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते, मतलब बोल रहा है हुंड्रू जो है वो रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से? 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 34 किलोमीटर या 52 किलोमीटर? तो क्या हो जाएगा? 45 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि ये सेट वन इतना था, सेट वन इतना ही था, और आगे अब हम लोग नेक्स्ट सेट की ओर हम लोग देखेंगे कि सेट टू हम लोग आगे की ओर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, सेट टू हम लोग मारेंगे।